बच्चों की छुट्टियां पड़ी हैं और कौन वेकेशन पर नहीं जाना चाहता। सब लोग जाना चाहते हैं और जा भी चुके हैं और कुछ जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे ही कुछ खास टिप्स आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आप मायके जाने से पहले फॉलो कर सकती हैं। तो सबसे पहली टिप्स है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये जो तेल है ना, ये बहुत काम का होता है। इन्हें हम केवल बालों में ही नहीं यूज़ करते, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर मैं गिनवाने लगूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इसके बहुत सारे गुण होते हैं डाबर आंवला तेल के। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने नाखूनों को बढ़ाना चाहते हैं या चमकदार बनाना चाहते हैं तो रात में सोने से पहले आंवले के तेल से अपने नेल की मसाज जरूर कीजिएगा। 5 मिनट बैठकर आप आराम से कर लीजिएगा इसकी मसाज। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि इनमें ना एक अलग ही चमक आने लगेंगी और आपके नाखून बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और जो नाखून टूट जाते हैं ना, ये भी नहीं टूटेंगे। इसकी अगली टिप्स है फ्रेंड, अभी हम सब इधर उधर घूमने जा ही रहे हैं और हम इस तरीके से तेल की शीशी लेकर जाते ही हैं, तो उसमें से ना बहुत सारा तेल निकल जाता है जिससे वो पूरी बोतल गंदी हो जाती है। तो आप ये इस तरीके का रबड़ बैंड उस पर लगा के रखिएगा। जो ऑयल की बूंदें हैं ना, तो इस रबड़ में लग जाएंगी, अंदर तक चली जाएंगी, ये बाहर तक शीशी पर नहीं फैलेंगी। अगली टिप्स और शेयर करने जा रही है फ्रेंड, बहुत अच्छी है ये भी। देखिए, हम लेडीज़ों के जो नाखून के पास में एक खाल होती है ना, ये वहाँ पर, ये देखिए, ये थोड़ी सी उखड़ जाती है इस तरीके से यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा दुख देती है। बाल बनाते हैं तो उसमें भी उलझती है, कपड़ों में उलझती है, और बहुत सारे काम जब करते हैं तो उसमें कभी कभी खून भी निकलने आता है और दर्द भी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन करती है। तो आप क्या कीजिए, अपने हाथों में ना इस तरीके से एक छल्ला तांबे का पहन कर रखिए। आप 2 दिन में ही देखेंगे इसका फ़र्क आपको मिल जाएगा। ये जो आपके हाथों की खाल उतरनी शुरू हो जाती है नाखून के पास से, ये उतरना बंद हो जाएगी। और आपके कील मुहां से जो होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे निकलने। इसकी अगली टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके से जब छोटी पेंसिल हो जाती है तो ये लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। बच्चे इससे लिखते हैं तो क्या होता है ना, इससे एक तो हैंड राइटिंग जो हो जाती है ना, बेकार हो जाती है, बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं, और जो उनका लेख होता है, इनके शिलेख होता है, वो भी थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है क्योंकि पेंसिल छोटी हो चुकी है। तो आप इसे फेंकिएगा मत, बच्चे के पास जो स्केच पेन होते हैं ना, उसे ले लीजिएगा आप। और उसमें से देखिए, जो अंदर वाला ये रुई होती है इसे हटा दीजिए आप, इसका कोई काम नहीं है, और पेंसिल को इसमें फिट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए पेंसिल की लेंथ कितनी लंबी हो गई है, यानी कुछ लंबाई इसकी बढ़ गई है। अब आपका बच्चा जब इससे लिखेगा तो इजीली लिख पाएगा और उसकी हैंड राइटिंग भी साफ सुंदर आएगी। अगली टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके की सेफ्टी पिन जो होती हैं ये हमें चाहिए होती हैं। ये बहुत सारे कामों में आती हैं और डेली ही काम में आती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपके पास भी कोई सेफ्टी पिन पड़ी हुई है तो आपको करना क्या है फ्रेंड, जब भी आप बाहर जाते हैं तो चाबी का छल्ला तो आप लेके जाते ही हैं। तो आप क्या कीजिए, 1 से 2 पिन अपने चाबी के छल्ले में डाल के रखिएगा, क्योंकि हम अपने कपड़ों में ये सेफ्टी पिन लगा लेते हैं तो कपड़े उतार के जब रख देते हैं तो सेफ्टी पिन भी उसी में चली जाती है, या गले में चैन पहन के रखते हैं उसमें डाल लेते हैं तो वो चैन जब हम निकाल के रख देते हैं तो वो भी उसमें चली जाती है। लेकिन क्या होता है, जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो चाबी का छल्ला अपने हाथ में रखते हैं, इधर उधर नहीं रखते हैं। और यहाँ पर देखिए, इस पे हमारा यानी कि पूरा फोकस रहता है। और जब आपको सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से निकाल कर इजीली यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। कब सेफ्टी पिन की एक्स्ट्रा होता है तो और भी अच्छा रहता है, कब ज़रूरत पड़ जाए तो पता नहीं होता है। तो आप भी इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड, वॉश बेसिन को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, रात के समय में इस वॉश बेसिन में से ना बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, कीड़े भी निकल आते हैं, कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, कान खजूरे कॉकरोच वगैरह भी निकल आते हैं। अगर हम दिन में इसे यूज़ करते रहते हैं तब तो कोई बात नहीं होती है, साफ़ सुथरा बना रहता है। और हाँ, अगर हम अपने मायके जाना चाहते हैं, घूमने कहीं रिश्तेदारी में घूमना चाहते हैं और इस तरीके से वॉश बेसिन को खुला अगर छोड़ के जाएंगे, यानी कि वो गंदा हो जाता है, इस पर धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर हमें घर से बाहर जाना है तो एक नेल पेंट की शीशी आप बीच में रख दीजिए, क्योंकि ये कांच की होती है, थोड़ी भारी सी होती है। अगर इसका वजन, अगर कॉकरोच वगैरह उठाएंगे भी ऊपर तो वो उठा नहीं पाएंगे इजीली, क्योंकि शीशी भारी होती है। अब इसका जो ढक्कन है इसे भी हम यूज कर लेंगे। ढक्कन को हम यूज करेंगे जो सिंक में, यहाँ पर देखिए, ये इस छेद में इसे ढक्कन को लगा देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आज की टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगी और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर हो सके तो ये भी मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बातें करना और आप लोगों के कमेंट का आंसर करना।
अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड, हम क्या करें, अगर घर से बाहर अगर हम जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप इस तरीके से, आपके पास कोई पुरानी मैक्सी पड़ी हुई है ना, वो ले लीजिए और इस वॉश बेसिन पे पूरे पे चढ़ा दीजिए, यानी कि ढक दीजिए, इसे पूरा इसमें कवर हो जाएगा। इससे भी बड़ा वॉश बेसिन होगा तो वो भी इसमें इजीली कवर हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, जो इसका नीचे वाला पार्ट से लटका हुआ मैक्सी का, इसे आप ऊपर की तरफ फोल्ड करके रख दीजिए, तो थोड़ा और वजनी हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जब भी आप कहीं बाहर से घूम कर आएंगे, तो आपकी जो वॉश बेसिन होगी वो साफ सुथरी क्लीन बनी रहेगी, और आपको दोबारा से आके धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपका काम भी नहीं फैलेगा, क्योंकि बाहर से जब आते हैं तो काम वैसे ही फैले रहते हैं, कपड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, तो हमारा फालतू काम करने को मन नहीं करता है। तो फ्रेंड, लाइक कर दीजिएगा अगर ये टिप्स अच्छी लगी है, तो फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए याद दे दीजिए मुझे। राम राम जी।